हेलो, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, यही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होती है? एलिमेंटरी कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल, जिसमें कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये जो पूरी कैनल है इसी को बोला जाता है एलिमेंटरी कैनल। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो केमिकल को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, केमिकल्स को क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। लिक्विड को क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पसीना है, टीयर्स है, ऑयल है, ये क्या है? केमिकल है। इसको सिक्रीट करने का काम किसका होता है? ग्लैंड्स का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करेंगे? उनको डक्ट प्रेजेंट होती है। किनको? एक्सोक्राइन ग्लैंड को पाइप प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से उनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता है, वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट किस में होता है? ब्लड के अंदर होता है। तो वहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, पसीना आता है हमें, तो पसीने के साथ खून बाहर निकलता है क्या? नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट प्रेजेंट होती है, पाइप प्रेजेंट होती है, तो वो पाइप के थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन ब्लड के साथ मिक्स होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं। फ्लूइड को सिक्रेट करने के बाद वो फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं? जो फूड प्रेजेंट होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, माउथ है, माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से सलाइवा प्रेजेंट होता है? बिकॉज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है चीन के पास, और एक यहाँ पर होता है। ओके, तो माउथ के अंदर क्या होगा? सबसे पहला स्टेप डाइजेशन का, सबसे पहला स्टेप क्या है? जब हम माउथ में फूड इनटेक करते हैं उसके बाद टीथ अपना काम करेंगे। टीथ क्या करेंगे? कटिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। कट करने का काम, उसको क्रश करने का काम और उसको ग्राइंड करने का काम किसका होता है? टीथ का होता है। फिर वो जो फूड है वो किसके साथ मिक्स होगा? सलाइवा के साथ मिक्स होगा, जो कि सलाइवा कहाँ से आया है? सलाइवरी ग्लैंड से आया है। तो सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर है स्टार्च। ठीक है, तो उसी को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा कौन? सलाइवरी अमाइलेज। फिर वो जो फूड है हमारा वो क्या हुआ? सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। वो फूड को हम बोलेंगे बॉलस। उसको क्या बोलेंगे? जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया वो फूड को क्या बोलेंगे? बॉलस। फिर वो जो बॉलस है वो कहाँ से आएगा? इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। तो वो सिंपली डायरेक्टली आ जाता है क्या? नहीं, उसके लिए जो हमारी
जो फूड पाइप है, जो इसोफेगस है, वो क्या करती है, एक मूवमेंट को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से जो बोलस है, जो फूड है, जो कि सॉफ्ट हो गया है, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, वो सलाइवा वो फूड मूवमेंट की वजह से, किसकी मूवमेंट की वजह से, फूड पाइप के मूवमेंट की वजह से वो कहाँ पर आएगी, स्टमक के अंदर आता है। तो वो जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, जो फूड पाइप है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड। तो ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो मूवमेंट की हेल्प से जो फूड है वो कहाँ पर आएगा, स्टमक में आएगा। ठीक है, फिर स्टमक में आने के बाद स्टमक का सिक्रीशन रहता है। स्टमक में कौन सा जूस प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक का सिक्रीशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंट रहेगा, और पेप्सिन प्रेजेंट रहेगा, और म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट, स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या प्रेजेंट है, HCl और पेप्सिन। ठीक है, तो जो HCl है, HCl का फंक्शन क्या है, HCl जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करता है HCl। ठीक है, और पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से फिर पेप्सिन अपना एक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके उनको पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब प्रोटीन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उसको क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर। और एक इंग्रेडिएंट बताया था मैंने, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस उस स्टमक का जो खुद का सिक्रीशन है वो क्या करेगा, जो स्टमक के जो वॉल्स है उनको एसिड से प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ एसिड जो स्टमक वॉल है उनको हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक के वॉल्स को। उसके बाद फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर का जो पार्ट है इसको बोला जाता है डिओडेनम। क्या बोला जाता है, डिओडेनम। ठीक है, तो ये जो डिओडेनम है इसमें ये लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। किसका सिक्रीशन, लीवर का और पैनक्रियाज का। तो लीवर का सिक्रीशन क्या है, बाइल जूस, और पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो लीवर का सिक्रीशन है बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को सिंपल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। कहाँ पर होता है वो, डिओडेनम में। स्टमक से फूड कहाँ पर आया, डिओडेनम में। इसके पहले एक बात बता दूँ, स्टमक यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, उसको बोलेंगे हम काइम। क्या बोलेंगे, CHYME, काइम। तो वो कहाँ पर आएगा, डिओडेनम में आएगा। डिओडेनम में आने के बाद डिओडेनम में कौन सा सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, लीवर का और पैनक्रियाज का। लीवर का कौन सा, बाइल जूस, और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस। फिर वहाँ पर लीवर बाइल क्या करता है, फैट्स को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपल ग्लोब्यूल्स में। और पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या प्रेजेंट रहेगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन्स है उनको फिर से वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और जो लाइपेज है वो फिर से फैट्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद फिर जो फूड है वो कहाँ पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो भी उनका कुछ सिक्रीशन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो उनके सिक्रीशन की वजह से वहाँ पर कौन से जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, और जो फैट्स है उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। कौन, जो इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टिनल वॉल है वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और जो फैट्स है उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर फूड पूरी तरह से क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है। तो वहीं से फिर जो इम्पोर्टेंट जो केमिकल फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट हो गया है वो क्या करता है, फिर इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है विलाय। तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। फिर ब्लड क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन जो फूड में वाटर प्रेजेंट रहता है वो वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वेस्ट मटेरियल को एनस के थ्रू रिमूव करता है बॉडी से। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हुआ, सबसे पहले माउथ के अंदर क्या हुआ, फूड को कट किया, क्रश किया, ग्राइंड किया, फिर वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आया, स्टमक में आया। स्टमक का सिक्रीशन ने खुद का काम किया, फिर वो डिओडेनम में आया। डिओडेनम में कौन सा सिक्रीशन प्रेजेंट था, लीवर का और पैनक्रियास का। फिर से वो फूड का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से वो कहाँ पर आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उनका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल था वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस के थ्रू वो रिमूव हो गया हमारे बॉडी से। और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट फूड था, जो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, वो ब्लड के अंदर जाएगा, और फिर ब्लड क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यही प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन और न्यूट्रिशन। तो ये सारे नोट्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। थैंक यू। हाँ।